हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अब वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। इस बार हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भारत सरकार 33% की स्टेक वोडाफोन आइडिया में लेने जा रही है, लेकिन कब लेगी। ये सवाल उठता है, आप लोगों के दिमाग में बहुत दिनों से सवाल उठ रहा है, मुझे पता है। लेकिन आज आपको इसका जवाब मोटा मोटा मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर डिलीवरी परसेंटेज जल्दी से बताना चाहूँगा। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वोडाफोन आइडिया का स्टॉक प्राइस 9.35 के ऊपर बंद हुआ। अगर हम इस डिलीवरी परसेंटेज देखें तो 17 मई को 20 करोड़ 57,61,820 क्वांटिटीज़ की ट्रेडिंग करी गई, जिसमें से 4 करोड़ 15,72,000 नहीं 4 करोड़ 1,57,000 280 क्वांटिटीज़ की डिलीवरी उठाई गई है। यानी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 19.5%। आइए सीधे अब खबर की बात करते हैं। आप लोगों के दिमाग में बहुत दिनों से क्वेश्चन उठ रहा था दोस्तों कि भारत सरकार 33% की स्टेक वोडाफोन आइडिया में इक्विटी कन्वर्जन के रूप में लेना तो चाहती है, लेकिन कब करेगी। क्या अगले 4 सालों तक शेयर होल्डर्स को लटका के रखा जाएगा इसी मुद्दे के ऊपर। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल था और मैं बहुत बेताब था इस चीज़ को जानने के लिए। और इस चीज़ को लेकर के काफ़ी मशक्क़त करने के बाद मुझे एक आर्टिकल मिली, जो फाइनली मैं तलाश कर रहा था, और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ अपने वर्ड्स में। राइट। तो दोस्तों, अपडेट ये है कि अब वोडाफोन आइडिया के अंदर भारत सरकार 33% की जो स्टेक लेना चाहती है, ये बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है। आप यहाँ जैसा कि देख पा रहे होंगे, भारत सरकार को 16,000 करोड़ रुपए जो लेने हैं ड्यूज़ 33% इक्विटी के रूप में, अगले हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते के अगले हफ्ते तक ये जल्दी ही आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि ये सीईओ की तरफ से बात बोली गई है, यानी रविंद्र टक्कर जी की तरफ से बात बोली गई है अर्निंग कॉल्स के दौरान, या उसके बाद जब भी इन्होंने बोला हो। यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको रिपोर्ट किया है कि 16,100 करोड़ रुपए के आसपास का टोटल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इंटरेस्ट अमाउंट जो एक्रूड होगा, यहाँ पे ये कैलकुलेट किया गया है उसकी तरफ से, जो पूरा का पूरा इक्विटी के रूप में भारत सरकार को वोडाफोन आइडिया दे देगा। और ये अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते तक आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगले 4 सालों तक 3 सालों तक हम लोग इसी चीज़ के लिए वेट करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको ऐसा नहीं सोचना है। बहुत जल्दी ही ये आपको कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पे कि वोडाफोन आइडिया के अंदर ये अगर काम हो जाता है तो एट द रेट 10, पहली चीज़ तो ये 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से होगा। राइट, ये बात आपको पता होना चाहिए। राइट, इसका मतलब समझते हैं ना। इसका मतलब है कि भारत सरकार 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से ये इक्विटी कन्वर्जन को देखेगी। राइट। लेकिन अगर मान लो ये हो जाता है तो ये एक अच्छी बात होगी कि हम लोग अब इस या कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करेगा कि कब भारत सरकार लेगी देगी, है ना। मेरी बात समझ रहे हैं। अब वो फ्री हो जाएगा। अब वो डिपेंड करेगा कि आगे के डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहे हैं। अगर अच्छे डेवलपमेंट होंगे जैसा कि एक्सपेक्टेड है तो डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ शूट अप कर सकता है, ऊपर की तरफ शूट कर सकता है। राइट। लेकिन अभी तक ये कॉन्स्टेंट लगा हुआ है कि जब तक सरकार नहीं लेगी तब तक ये 10 के लेवल के आसपास घूमता रहेगा, क्योंकि 10 पे ही इसका इक्विटी कन्वर्जन होना है। राइट। तो अगर 33% वोडाफोन आइडिया के अंदर भारत सरकार ले लेती है हिस्सेदारी, तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 74.99 तकरीबन 75% से घट करके 50% तक हो जाएगी। ये मिला करके है आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन पीएलसी दोनों की हिस्सेदारी 50% तक देखने का आपको मिलेगी।
और मे बी कि Q1 जो हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो चल रहे हैं FY 2023 के अंदर, इस क्वार्टर के एंड होने से पहले पहले ये काम हो जाए, और जब इस क्वार्टर का डेटा पब्लिश होगा तो हम लोग उसमें देख पाएंगे कि वोडाफोन आइडिया के अंदर प्रोमोटर्स कितना होल्ड कर रहे हैं, भारत सरकार कितना होल्ड कर रही है, पब्लिक कितना होल्ड कर रही है, FIIs DIIs कितना होल्ड कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हम लोग उसको वहाँ पे देख भी पाएंगे। मैं आपसे चर्चा आगे करूँगा और कुछ मुझे चीज़ें पता चलेंगी तो। ओके, तो अब देखना होगा दोस्तों। आई होप अब आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। बाकी आगे की बातें आपसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, पुरानी है, मैं अपना और आपका समय नहीं ख़राब करूँगा। आप अपना ख्याल रखिए, बस इतना ही। आगे मिलूँगा आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हुए। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।